जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो विषय चर्चा है वो बाबा टोंटा पवन के ऊपर है। टोंटा पवन बाबा का एक जो इतिहास है वो ऐसा अनसुलझा इतिहास है कि इनकी जो सच्चाई है, हकीकत है, जो वो कोई भली भांति या पूर्णता से कोई नहीं जानता पूरी तरीके से। मैं बाबा टोंटा पवन के ऊपर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका जो मेन वजह थी, रीज़न था, वो यही था कि क्योंकि बाबा टोंटा पवन के बारे में इतना कुछ फैला रखा है लोगों ने। बताऊंगा इस वीडियो में लोगों की, भक्तों की मत क्या है बाबा टोंटा पवन को लेकर, वास्तविकता में क्या है। और ये एक ऐसे इकलौते देव हैं जो कि हिंदू विद्या और मुस्लिम विद्या, दोनों विद्या के अंतर्गत पूजे जाते हैं। और ये दोनों विद्या में आप काम करते हैं, इनका भोग प्रसाद दोनों विद्याओं में अलग अलग है। अब ये आपके गुरु के ऊपर बात है कि आपके गुरु ने आपको हिंदू विद्या के अंतर्गत ये आप पुजवाए हैं ये देव, या मुस्लिम विद्या के अंतर्गत। वैसे टोंटा पवन वास्तविकता में पवन है, इनको वीर भी बोला जाता है, टोंटा वीर भी बोला जाता है, टोंटा पीर भी कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। टोंटा पवन बाबा जो हैं, कुछ भक्तों का जो मत है, मैं वीडियो बाबा के ऊपर नहीं बनाना चाहता था। उसका मेन वजह यही थी कि लोगों ने जो है बाबा के नाम से, अब मैं इसमें बना भी दूंगा, जितना मेरे पास है मैं उतना ही दूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। क्योंकि इसमें लोग जो है तर्क वितर्क करेंगे, कमेंट करेंगे कि ये नहीं है, वो नहीं है। जितना मेरे पे है ठीक है। अगर किसी भाई पे मेरे से ज़्यादा ज्ञान है तो वो भाई, जिसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो, बता सकता है, अगर बताना चाहता है तो बाबा टोंटा पवन जो है मुख्यतः जो है खादराबाती कालका के जोड़े में पूजने वाले वीर हैं, जो कि खादराबाती कालका के वीर हैं। और इनका जो स्थान है, मेन स्थान तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, खादराबाद में भी एक इनका माता खादराबाती कालका के साथ एक छोटा सा स्थान है। और कुछ भक्तों की जो मत है वो इनको गंगाराम बावरी कहते हैं, गंगाराम अघोरी कहते हैं, कोई भाई तुलसिया खईस कहते हैं, कोई टोंटा वीर बताते हैं, कोई इनको टोंटपुर का बताता है। वास्तविकता में जो है वो सच्चाई ये है कि बाबा टोंटा वीर जो हैं, टोंटा पवन जो हैं, वो एक अलग हैं, और तुलसिया खईस बाबा जो हैं वो एक अलग हैं। क्योंकि मैंने बताया था पहली वीडियो में भी अपनी, क्योंकि ये दोनों तुलसिया खईस बाबा और टोंटा पवन बाबा दोनों मेरी डोर में पूछते हैं, और दोनों की सवारी अलग है, दोनों के जयकारे अलग हैं, दोनों के कार्य अलग हैं, दोनों के भोग प्रसाद बिल्कुल अलग हैं। तो ये दोनों शक्तियाँ जो हैं अलग हैं, ये तो कहना सही नहीं है कि एक है। अब कुछ लोग जो हैं इनको गंगाराम बावरी बोलते हैं, गंगाराम अघोरी बताते हैं, तो वो उनकी मत है। मैं तो इस बारे में तर्क वितर्क नहीं करूँगा कि गलत है या सही है, वो आपका ज्ञान है, आपका मानना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नाम बदल के भी पूजी जाती हैं, या अलग अलग काम उनका वो होता है और नाम कुछ अलग होता है। तो वो तो एक सबका अपना अपना ज्ञान हो गया एक। अब इनका जो इतिहास है वो जो है, इतिहास इनका बाबा देवगुमानी के साथ भी जोड़ा जाता है। मैं उस पर भी ये नहीं कहूँगा कि हाँ क्या है हकीकत, वो तो ईश्वर जाने या बाबा टोंटा पवन जाने। क्योंकि बताते हैं कि बाबा देवगुमानी जब ढाके बंगाल से 5 वीर लेकर आए थे तो उसमें ये भी थे। तो मेरा मानना ऐसा है नहीं कि हाँ ये है या नहीं है, लेकिन जैसे कि जो सुनी सुनाई बातें हैं लोग बताते हैं तो कि उनमें टोंटा पवन भी थे। अब एक बात और सोचने की है, आजकल जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हैं। शिक्षित हैं तो शिक्षित का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ में से ढूंढना। अब या मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उसको तो कैसे भी आदमी चला सकता है, या मतलब आदमी उसको समझा सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी तर्क वितर्क ढूंढता है। तो जैसे कि बताते हैं बाबा देवगुमानी 5 वीर लेकर आए थे, उसमें से एक कुछ वक्त बताते हैं कल्व पवन थे, कुछ वक्त बताते हैं काले देव थे, काले वीर मतलब। अब कल्व पवन थे तो कल्व पवन जब देवगुमानी लेकर के आए कल्व पवन को, तो बाबा कल्व पवन की नागे बाबा के, रामदास नागे बाबा के धुने से उत्पत्ति कैसे हुई, अगर लेके आए तो। अगर वो लेके आए थे तो वहाँ पे उनका इतिहास नहीं बनता, वो तो डायरेक्टली ढाके बंगाल से आते। अब इस बात को छोड़ते हुए काले देव पे आ जाते हैं। तो काले देव को कहते हैं और बुलाकी मसान को कहते हैं कि बुलाकी मसान को भी लाए थे काले, अगर काले वीर को लेकर आए थे, कुछ लोगों का मानना ये है। तो अगर काले देव को लेकर के आए होते तो काले देव और बुलाकी मसान दोनों माँ सीरियल के गर्भ से पैदा हैं, दोनों भाई हैं, सगे माने जाते हैं।
तो उनका इतिहास भी नहीं बनता। तो जो दादा देवगुमानी जो 5 शक्ति लेकर के आए थे, 5 वीर लेकर के आए थे, उनकी वास्तविकता कहानी जो है कुछ और है, जो कि ये भक्तों द्वारा या कुछ जो है अनसुलझे रहस्य हैं, ये ढूंढने वाली चीज़ हैं। तो ये वो वीर जो हैं कुछ और हैं। अब मैं बताता हूँ टोंटा पवन बाबा के विषय में। टोंटा पवन बाबा मुस्लिम विद्या के अंतर्गत जो पूजे जाते हैं, इनके जोड़े में एक मुस्लिम वीर चलता है, जो कि वो खेलता है बाबा टोंटा पवन के रूप में। बिल्कुल टोंटा पवन ही लोग बोलेंगे, टोंटा पवन, क्योंकि वो सब कुछ अपने जयकारे लगाते हैं अपने हिसाब से। लेकिन जहाँ ये मुस्लिम विद्या के अंतर्गत पूजे जाते हैं, उनका भोग प्रसाद वहाँ पर जो है शराब तो बिल्कुल नहीं दी जाती है, शराब नहीं दी जाती है। वहाँ पर जो है इनको लाल मुर्गा जाता है, और वहाँ पर जो है कुछ और विधि विधान से, जैसे कि जिनके घर में मैंने देखा है, इनके घर में पूछते हैं, हमारे गुरुजी हैं, तो उनके जो फैमिली में पूछते हैं बाबा टोंटा पवन घर में, घरवत कैसे कि देवता कुल देवता बन के पूछते हैं। तो वहाँ पर जो है इनको मुस्लिम विद्या में जैसे कि हलाल करके मुर्गा मतलब इनको चढ़ाया जाता है, और जो है अगरबत्ती और उनके साथ पेड़े और मतलब बहुत सारी चीज़ें साथ में वो जाता है। और जो लोग हिंदू विद्या के अंतर्गत पूज रहे हैं, जैसे कि खादराबादी कालका के साथ पूज रहे हैं हिंदू विद्या के अंतर्गत, तो वहाँ पर जो है इनको मुर्गा भी जाता है, लाल मुर्गा, और शराब की बोतल, या अपने हिसाब से उन्होंने पौवा देते हैं, या मतलब इनके पेड़े जाते हैं, 5 पेड़े जाते हैं। तो ये थी बाबा देवगुमानी मतलब बाबा टोंटा पवन के विषय में एक जानकारी, जो क्या इनका इतिहास बाबा देवगुमानी के साथ भी जोड़ा गया है भक्तों ने, और अपने अपने तरीके से इनका जो है इतिहास बनाया हुआ है। तो वास्तविकता जो है वो कुछ और है। वो वास्तविकता जो है इनकी ये है कि ये हिंदू विद्या और मुस्लिम विद्या दोनों के अंतर्गत पूजे जाते हैं, और इनका भोग प्रसाद मैंने बताया कि इनका भोग प्रसाद अलग अलग है। क्या है, हिंदू विद्या के अंतर्गत मुर्गा बोतल और जो है पेड़े लेते हैं, और जो है और लौंग बतासे कपूर धूप जाएँ सब जाता है। लेकिन मुस्लिम विद्या के अंतर्गत जो है इनको मुर्गा जाता है हलाल करके, जो कि अगरबत्ती के साथ, और पेड़े वेड़े उसमें भी दिए जाते हैं। तो इनका भोग प्रसाद बिल्कुल अलग है, दोनों विद्या के अंतर्गत पूजे जाते हैं। लेकिन मुस्लिम विद्या के अंतर्गत जो इनके जोड़े में कोई और मुस्लिम वीर एक चलते हैं, जो कि गुप्त रखे गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भगवती, जय मां न्यावली की कालका।